और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तेज रफ्तार ई रिक्शा ने कुछ लोगों को टक्कर मारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये रिक्शा की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार ई रिक्शा की थी और कई लोगों को कुचलते हुए उन पर चढ़ते हुए ई रिक्शा आगे बढ़ा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेज रफ्तार ई रिक्शा ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 से 4 लड़कियां गली में जा रही थी, तभी तेज रफ्तार ई रिक्शा आ जाती है और घर के चबूतरे से टकरा जाता है। ई रिक्शा का एक हिस्सा छात्रा और वहां बैठे लोगों को लग जाता है, जिससे 2 से 3 लोग घायल हो जाते हैं। टकराने के बाद ई रिक्शा पलट जाता है, ड्राइवर नीचे गिर जाता है। तो ये पूरा हादसा जो है वो कैमरे में कैद हुआ है। टक्कर के बाद ई रिक्शा किस कदर पलटा, हालांकि देखिए तेज रफ्तार इस ई रिक्शा की बताई जा रही थी, दीवार से टकराया और देखिए घर मौजूद है, उसका चबूतरा है, वहां जाकर टक्कर होती है और ई रिक्शा पलट जाता है और वहां से जा रही 3 से 4 जो लड़कियां हैं वो इसकी शिकार हो जाती हैं। और देखिए एक तरफ जहां कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही, बर्फबारी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब से खबर सामने है जहां पर बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाढ़ से बेहाल सऊदी अरब और सऊदी अरब में लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सऊदी अरब से। एक तरफ जहां अन्य देशों की बात करें, टेक्सास में बर्फबारी हो रही है, अन्य जगहों पर बर्फबारी हो, लेकिन सऊदी अरब के मक्का से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही है। और अब आपको बिग बॉल में तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा ये टेक्सास की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें मैं आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सड़कें भर चुकी है पानी से। आप देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कहीं पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और बर्फबारी की वजह से भी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए स्नोफॉल, यहाँ पर सड़क पे बर्फ जम चुकी है, गाड़ियों पर बर्फ जम चुकी है, पेड़ों पर बर्फ है और ऐसे में तापमान माइनस में है। अमेरिका से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए एक तरफ अमेरिका के टेक्सास में बर्फबारी हो रही है, यहाँ पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, लेकिन कैलिफोर्निया की बात करें वहां पर बर्फीले तूफान की वजह से आग ही आग लग चुकी है। तो ये इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं आप। इससे पहले सऊदी अरब की तस्वीर आपको दिखाई थी जहां पर भारी बारिश हो रही थी और अब ये तस्वीर टेक्सास की, भारी बर्फबारी, हाल बेहाल। विश्व के कई देशों में हो रही भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जापान के तटीय इलाकों और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इतनी बर्फबारी हुई कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तो वहीं लाहौल स्पीति में भी तापमान -30 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन यहाँ कड़ाके की ठंड में भी लोग काम करते नजर आए। भारी बर्फबारी जिंदगी पर भारी। जापान में भारी बर्फबारी से हाल बेहाल, बर्फ से ढक गई बेल्जियम की राजधानी। लाहौल स्पीति में पारा -30 के पार। विश्व के कई देशों में हो रही भारी बर्फबारी ने आम लोगों के जीवन को बेपटरी कर दिया है। जापान से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों के लोगों को कितनी परेशानी होगी। ये तस्वीरें हैं टोक्यो से 4 घंटे की दूरी पर मौजूद निगाटा प्रांत की। इस तटीय इलाके में हुई भारी बर्फबारी से घरों के छतों पर, सड़कों पर हर तरफ बर्फ की 20 इंच की मोटी चादर बिछ गई। जीवन पर भारी इस बर्फबारी से फिलहाल इन्हें राहत नहीं मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अभी और बर्फबारी होगी और यह 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पिछले साल की तुलना में इस बार 1.5 गुना ज्यादा बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की हैं, जहां बर्फ का तूफान आया हुआ है। उत्तरी फ्रांस से जर्मनी की ओर बढ़ रहे इस बर्फीले तूफान ने गुरुवार को ब्रुसेल्स को बर्फ से ढक दिया। माना जा रहा है ब्रुसेल्स में आई इस बर्फबारी के बारिश में बदलने के आसार हैं। गुरुवार को तापमान जहां 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो वहीं लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, बिना जरूरी काम वो बाहर नहीं निकल रहे। अब इन तस्वीरों को देखिए जो हिमाचल के लाहौल स्पीति की हैं, जहां हुई जबरदस्त बर्फबारी ने
पहाड़ों को, पेड़ों को बर्फ से ढक दिया है। भारी बर्फबारी के बाद यहां तापमान -30 डिग्री के करीब पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी सरकारी कर्मचारी अपने काम पर लगे हुए हैं। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही ये बर्फबारी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परेशानियों में घिरे यहाँ के लोगों को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी जारी। भीषण ठंड में सैनिकों ने किया परेड। सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आई। नोएडा में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बहुत कम। फ्लाईओवर पर भी धीमी पड़ी रफ्तार। ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैनपुरी में सर्द हवाओं और घने कोहरे का दिख रहा असर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गाड़ियों की रफ्तार भी थमी। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। घर में बेड के अंदर मिली लाश। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस को रंजिशन हत्या का शक। घर का सारा सामान बिखरा मिला है। बुधवार शाम से लापता था परिवार। हैं जिस पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों द्वारा बताया गया कि मकान का ताला बाहर से लगा था और इसमें अंदर की तरफ 5 शव थे, जिसमें एक पति पत्नी और 3 बच्चों का शव था। इनको किसी भारी चीज से सर पे चोट मारी गई। सीएम योगी की प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन। आकाशवाणी चैनल का करेंगे शुभारंभ। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। महाराजगंज में महाकुंभ को लेकर भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। बरेली में भव्य महाकुंभ के रोड शो का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक करने के लिए इस रोड शो का आयोजन किया गया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली में फर्जी वोटर को लेकर चुनाव आयोग से की मुलाकात। केजरीवाल ने फर्जी वोटर को लेकर शिकायत भी की है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की और बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर रेड करने की मांग की और कहा कि प्रवेश वर्मा खुलेआम बांट रहे हैं पैसे। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ केजरीवाल की शिकायत पर एक्शन। चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। केजरीवाल की फर्जी वोटर की शिकायत पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने हमला किया और कहा कि केजरीवाल यूपी और बिहार के लोगों से नफरत करते हैं। 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल। ध्यान से सुन लो, आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा, आप कैसे हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कह सकते हैं। जो तुमने पूर्वांचल भाई बहनों को फर्जी वोटर कहा है, दिल्ली के मतदाता इन मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और 5 फरवरी को यह अपमान का बदला वोट की ताकत से लिया जाएगा।